ज़्यादातर जो बच्चे हैं उनके अंदर एक व्हीट एलर्जी, जो गेहूं से जो एलर्जी हो जाती है, उसके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूँगा। क्योंकि बच्चों में अगर शुरुआती में बच्चे को बीमारी आ गई है तो फिर आगे कैसे समाज का और परिवार का और आगे देश का विकास होगा। तो बच्चों के अंदर मैंने ज़्यादातर देखा है कि आज तक शिविर के अंदर तकरीबन 450 के करीब बच्चे आ चुके हैं ऐसे जिनको मतलब व्हीट से एलर्जी है, मतलब अन्न खाते हैं उससे एलर्जी होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कैसे होता है, मतलब क्या इसका कारण है सारा जो है। आप ध्यान से ज़रा समझ लेंगे और आपको सारी बात आसानी से समझ आ जाएगी। ये कोई इतना बड़ा कोई इशू नहीं है जिससे आप घबराएं कि इसका इलाज नहीं है या ऐसा कुछ भी नहीं। आसानी से आप इलाज कर सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले आप देखिए कि अन्न, जैसे अभी कणक का सीजन है, मार्च महीना चल रहा है, अप्रैल में कणक आ जाएगी। तो कणक जो नई नई होती है, जो भी चाहे आदमी किसी को एलर्जी व्हीट एलर्जी नहीं भी है तो भी क्या होता है कि एक बार जो बिना धोए अगर कणक को हम खाते हैं तो उससे लूज मोशन, उल्टी या ऐसा कमजोरी या कोई ना कोई छोटी मोटी अड़चन पैदा हो जाती है। तो यही मेन कारण है। दो कारण है, एक तो अन्न जो हम जो खाते हैं कणक उसके कारण, और दूसरा हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है उसके कारण। दो चीज है, क्योंकि अन्न पेट में जाएगा, पचाने वाला सही होना चाहिए, और दूसरा अन्न सही होना चाहिए। तो खास करके जिन बच्चों को व्हीट से एलर्जी है वो जरा ध्यान देंगे कि जो अन्न उन बच्चों को दिया जाता है उस अन्न को, उस कणक को, सबसे पहले कणक को क्या करेंगे, 6 से लेके 12 घंटे तक भिगो लेंगे। मतलब कणक को भिगो के रख देंगे, उसके बाद उसको पानी को हटा देंगे और कणक जो बचेगी उसको आप पिसवा करके आप नॉर्मली दो, उससे एलर्जी नहीं होगी। पहला कारण आपको ये है, बिल्कुल आसान तरीका है। कणक को भिगोना है और भिगोने के बाद पानी को हटा देना है और कणक को सुखा करके आप पिसवा लीजिए, व्हीट एलर्जी नहीं होगी। क्योंकि कणक के अंदर क्या होता है, जो तत्व है वो पूरे एक्टिवेट होते हैं। और आजकल आपको पता ही है कि कणक में कितना यूरिया, DAP या जो जहर डाला जा रहा है, उसके कारण भी एलर्जी का मेन कारण ये भी है। हो सकता नहीं, ये भी है। तो कणक को धो करके आप बच्चों को देंगे। दूसरा कारण क्या होता है कि भोजन जब हम खाते हैं तो खाने के बाद हमारा भोजन यहाँ पेट में जाता है, स्टमक में, 4 घंटे वहाँ पर उसकी पिसाई होती है। उसके बाद जब हमारा भोजन छोटी आंत में जाता है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत में जब भोजन जाता है तो छोटी आंत की बहुत यहाँ गुच्छे के रूप में होती है, लेकिन उसकी लेंथ काफी होती है। तो उसका कुछ भाग जो होता है वो पूरी तरह एक्टिवेट नहीं होता, काम नहीं करता है। जो भाग काम नहीं करता है तो वो भोजन को पूरी तरह से उसको ऐसे गूंथता नहीं है, निचोड़ता नहीं है। तो उसके कारण भी शरीर के अंदर जो है, जब भोजन सही पचेगा नहीं तो वो एलर्जी करेगा। तो इसलिए इसका आसान सा इलाज क्या है कि आप कैंप के अंदर आ जाएं। 3 या 4 दिन आपको पेट का खाली पेट इलाज कराना है बस। क्योंकि जो भाग पूरी तरह एक्टिवेट नहीं है, पूरी तरह काम नहीं कर रहा है, उसको हम चालू कर देंगे और चालू करने के बाद बच्चा ठीक हो जाएगा। मैंने कम से कम 450 से ऊपर बच्चों को ठीक किया है, 450 से ऊपर बच्चों को, जिसमें 420-25 450 के करीब पंजाब के थे और उसके बाद बाकी जो आउट ऑफ स्टेट के थे, सब बच्चे ठीक हो गए। अभी नॉर्मली खाना खा रहे, कुछ भी नहीं उनको। तो 2 कारण मेन है, एक तो अन्न, कणक को आप 6 से 12 घंटे, अगर बच्चे को ज़्यादा लगता है कि खाते ही एलर्जी होती है तो कणक को 12 घंटे भिगो लीजिए। अगर लगता है कि खाने के बाद उसको पूरी ग्रोथ नहीं हो रही है, पूरा कमजोरी सी फील कर रहा है, पूरी ताकत नहीं बढ़ रही है, उसमें सुस्ती है, उठने बैठने में वो आलस महसूस कर रहा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 6 घंटे आप कणक को भिगो करके और उसके बाद पानी को निकाल के सुखा करके पिसवा लीजिए, बच्चे को आराम से खिलाइए, कोई ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। मतलब कणक को भिगो करके पिसवा करके खाने से मतलब 80% प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। और पेट में जो भोजन जब जाता है और वो मतलब नहीं हो रही है, सही डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, एलर्जी कर रहा है, तो उसके लिए क्या करना, आपको 3 या 4 दिन खाली पेट बच्चे को आपने कैंप में लेके आना है। और 3 या 4 दिन जैसे हम न्यूरो हीलिंग थेरेपी इलाज देंगे
तो उससे नॉर्मली तौर पे ठीक हो जाएगा। आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे बच्चे ठीक हो चुके हैं और उनके लिए ज़्यादा दवाइयाँ खाने की भी जरूरत नहीं है। आपको मैं बता दूं, किसी भी पैथी में इसका इलाज नहीं है। हाँ, होम्योपैथी में कुछ थोड़ा बहुत इलाज है, वही किसी को शूट कर जाए तो, और उसके लिए आपको लंबा टाइम उसको खाना पड़ेगा, क्योंकि होम्योपैथिक ऐसी एक थेरेपी है, पैथी है, जिससे मान लो बीमारी ठीक हो जाती है, जड़ से खत्म हो जाती है, लेकिन उसके कोर्स लंबे होते हैं। कोई समझदार जो डॉक्टर है, जो पूरा अभ्यास करता है और पूरी मात्रा में उन तत्वों को डालकर अगर कोई दवाई बना के दे देता है, तो होम्योपैथी में इसका कुछ इलाज है। एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। आपको स्पष्ट तौर पे मैं बता दूं भी, ऐसे दवाइयां खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा दवाइयां खाओगे, भोजन ही जब नहीं पच रहा है तो दवाइयां कैसे, केमिकल कैसे पच जाएंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो आपको कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है। कैंप में आइए, फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज है, इसकी कोई कीमत नहीं है। आपको आना है, बस आपके आने जाने का किराया वो आपको भरना है, वो मेरे पास नहीं है। आपको आना है, शिविर के अंदर आपका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज है, कुछ भी नहीं लगना। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो चिकित्सा होगी न्यूरो हीलिंग, क्योंकि पेट से संबंधित जो प्रॉब्लम है उसके लिए आपको खाली पेट आना है। और आने की टाइमिंग मैं आपको बता देता हूँ कि हम सुबह 8 बजे इलाज शुरू कर देते हैं। आप 7:30 से 7:45 के बीच में आ जाइए, ताकि आपका नंबर लग जाए। और आते ही आपको इलाज में सिर्फ 10 से 15 मिनट इलाज मेरे को देना है, ठीक है ना, क्योंकि पेट का इलाज करने में 10 मिनट लगेंगे और 5 से 10 मिनट मैं रेकी दे देता हूँ पेट के ऊपर, उससे बच्चा बिल्कुल क्योर हो जाता है। इसलिए जो वीट से जिन बच्चों को एलर्जी है, तो उनसे यही है, उनके माता पिता को ये निवेदन करना चाहूँगा कि आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं, कोई दवाइयों पर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। आप शिविर में आइए और 3 या 4 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा, वैसे 5 दिन का मैं नॉर्मली कोर्स रखा हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 दिन रुकना पड़ सकता है। अगर कैंप आपके आसपास ही लगा हुआ है, लुधियाना में अभी चल रहा है कलगीधर गुरुद्वारा में, तो वहाँ पर भी आकर के आप इलाज करवा सकते हैं। यही आपसे मेरा आग्रह है।